जी अनम बेटा, जी अनम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। जी जी मेरा बेटा। हेलो। जी जी अनम, आवाज आ रही बेटे? हेलो। अनम आपकी आवाज आ रही है बेटा मुझे। जी जी। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, क्या हाल है वालेकुम आपका? सलाम। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हुक्म बेटा। बिलाल भाई, मुझे ना अपने अम्मी और अब्बू के बारे में आपसे पूछना था। वाह मेरी वाह। अम्मी का नाम है शाजिया अमीन। हाँ उनको हार्ट की प्रॉब्लम है हाँ। और उनको उनके जो वाल्व हैं वो उनमें लीकेज थी। तो उनकी एक पहले वॉल में लीकेज थी, तो उनका हमने ओपन हार्ट सर्जरी भी करवाई थी आज से 4-5 साल पहले। लेकिन अब डॉक्टर कह रहे हैं कि जो दूसरा वॉल्व है उसमें भी लीकेज स्टार्ट हो गई हुई है। तो अब डॉक्टर कह रहे हैं कि आप दोबारा ऑपरेट करवाएं, ओपन हार्ट सर्जरी ना। तो उसके लिए मुझे आपसे पूछना था कि वो उनके लिए अब उनकी एज इतनी हो गई है कि वो कंफर्टेबल नहीं है कि वो सर्जरी करवा सके। कितनी एज है अम्मा की? मामा की है 54। फौरी तौर पे सर्जरी में जाना चाहिए। ये कजन मैरिज है आपकी अम्मी अब्बू की नहीं या नहीं, आपके नाना नानी की? नहीं नहीं नहीं, आउट ऑफ फैमिली है। ये बड़ी रेयर डिसऑर्डर है, बड़ा रेयर है ये। हाँ जी बिल्कुल, बहुत लेकिन रेयर उनको है। बाय बर्थ ही था ये चीज ना। उनको ये चीज बाय बर्थ थी जो इनकी लीकेज थी। देखो डॉक्टर ने अभी उनको आप क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नौजवान बच्चों में से हुए, इसलिए आप ये कह रही हैं कि उनकी एज ज़्यादा हो गई। 52 की एज में उनको फौरी तौर पे सर्जरी में चले जाना चाहिए, वरना उनका जो ब्लड का जो प्रेशर है वो क्रिएट नहीं होगा। फिर वो हर वक्त डेंजर जोन में तो रहेंगी, लेकिन लथार्जिक भी रहेंगी क्योंकि ब्लड की वो सर्कुलेशन बन नहीं पाएगी। शी शुड गेट इनटू सर्जरी इमीडिएटली। लेकिन ये जो मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, मैं बात बिल्कुल तंजन नहीं कहता, मैं कहता हूँ डॉक्टर साइंसदान होना चाहिए। जो लोग वो तो हम लोग बेस्ट डॉक्टर से जो एब्सोल्युटली फेमस में और बेस्ट में फर्क होता है ना, है ना? जी जी। फेमस में नहीं जाते, बेस्ट में जाते हैं। जी। ओके, अगली बात। और जी, और दूसरा मुझे अपने अब्बू के बारे में पूछना था। बोलो। उनका नाम है अहमद फैज। उनका प्रॉपर्टी का बिजनेस है। वो ना घर बना के सेल करते हैं, लेकिन कुछ अरसे से उनका जो बिजनेस है वो भी डाउन की तरफ ही जा रहे हैं। मतलब कोई कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है। अपने वालिद से कहना कि सूरह इखलास पढ़ते जाएं। सूरह इखलास? हाँ, हर वक्त पढ़ते रहें। अम्मा से कहना कि आयत करीमा पढ़ती जाएं। एंड बोथ शुड कंटिन्यू व्हाट दे आर डूइंग। तो अब्बा से कोई यही काम करे, अल्लाह इसी में बहुत बरकत डालेगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। और ऐसे बच्चों की बात सुनकर जो अपने माँ बाप के बारे में परेशान हो, दिल से सच्ची दुआ निकलती है कि अल्लाह बेटियों को और बेटों को ऐसी ही हिकमत, अदब और अखलाक दे जो अपने माँ बाप का इस तरह का ख्याल रखते। खुशी तो होती है ना, बहुत खुशी होती है। जी मरियम, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर, और जो मौलाना साहब तशरीफ लाए उनको भी मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपसे कुछ अर्सा पहले वो कांटेक्ट किया था कि मैंने पेपर्स दिए हैं, तो उसके बारे में मैंने आपसे एडवाइस ली थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिजल्ट आ गया है। तो मेरे जो हैदराबाद के दोनों EPS कॉलेजेस हैं उनमें ओवरऑल हाईएस्ट मार्क्स एंड परसेंटेज आई है। तो अब मतलब कमाला, आपने हमारा एड्रेस लेना और हमें आपने मिठाई भिजवानी है। कम से कम 10 किलो का पैकेट तो भिजवाएंगी ना? जी जरूर जरूर। ये जरूर, तुमने ऐसे नहीं कहना भिजवाना भी है। अभी मैंने अपनी टीम को कहा है कि वो कर दें फौरी तौर पे आपको अपना एड्रेस। चले ठीक है। सर अभी मैंने आपसे वो एडवाइस ली थी तब कि मुझे 2 पेपर्स में डाउट है। तो वो तो मेरे जितना मुझे था डाउट, उसमें एक में साइंस सब्जेक्ट में एक में 5 मार्क्स डिडक्ट हुए और एक में 8 मार्क्स डिडक्ट हुए। तो उनका तो मैं दोबारा पेपर दे रही हूँ, लेकिन उर्दू में मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरे ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, पर काफी डिडक्शन हुई है। तो आई हैव गॉट 84 आउट ऑफ 100 और इंग्लिश में 91 आउट ऑफ 100। तो मुझे आपसे ये एडवाइस लेनी थी कि मैं इन दोनों पेपर्स को भी दोबारा कंसिडर करूँ। और साथ में सर आप थोड़ी रहनुमाई फरमाइएगा कि अब जैसे सेकेंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, इसके बाद मुझे किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो मेरी ये है कि मेरे वालिदैन पे इसका बर्डन ना पड़े, तो मैं अपने मेरिट की बेस पे जो है आगे जाऊँ। तो आप मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं या कौन से मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ मैं स्कॉलरशिप पे जा सकती हूँ। और साथ में वैसे तो मुझे आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में जो है बहुत शौक है कि मैं फौज को कमीशन एम्प्लॉय ज्वाइन करूँ। तो आप मुझे मेरी रहनुमाई फरमाएं और साथ में मुझे और मेरे मरियम, मेरे लिए तो तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं है, तुमने सारे सवालों का जवाब खुद ही दे दिया। सर आपसे मुझे बात करके तसल्ली हो जाती है। मुझे काफी कंफ्यूजन थी कि मैं दोनों पेपर्स दूं या ना दूं, और अब मैंने कहा कि आपसे आगे भी रहनुमाई लूं क्योंकि मुझे आप पे पूरा है कि आप मुझे जो भी मशवरा इंशाअल्लाह ताला तुमने दोबारा अप्लाई जरूर करना है, पेपर्स तुमने जरूर देने हैं। और अगर तुमने मेडिकल कॉलेजेस में से जाना हो तो तुमने आर्मी मेडिकल कॉलेज में
पहली प्रेफरेंस देनी है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी तुम किसी सरकारी में दो तो कम नहीं है। मैं आर्मी मेडिकल कॉलेज इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पे तुम्हारी इकोनॉमिकल सहूलत जो है तुम्हें बहुत ज़्यादा असिस्टेंस मिलेगी, और फिर उसके बाद जो कैरियर है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है, और उसमें टोटल मैं 100% तो कहना बड़ी ज़्यादती होगी, लेकिन 99.9% जो है ना वो मेरिट के ऊपर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं पढ़ने की। सूरह इखलास को तुमने पढ़ते रहना है, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह को तुमने पढ़ते रहना है। अल्लाह ने कामयाबी ही देनी है इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। अच्छे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते, बन जाएं तो बोझ होते नहीं है बच्चे, लेकिन जो बच्चे नहीं बनना चाहते अल्लाह ताला उनके लिए भी बहुत आसानी फरमाए। नवीदा अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कॉलर ले लूं फिर मैं बात करता हूँ आपसे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी 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 कैसे हैं आप? ठीक जी, अल्लाह का शुक्र है बेटे। जी मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था। अहमद नाम है उसका। अहमद? जी जी अहमद। अच्छा, उसकी एक तो हर चीज में रुकावट है, कोई भी हम अहमद की उम्र कितनी है? हर काम में रुकावट है। जी अहमद की उम्र कितनी है? 29। उसकी किस चीज में क्या रुकावट है, कोई एक मिसाल देना। उसकी जब से उससे वो है तो हाफिज कुरान है, लेकिन ये है कि वो नमाज की तरफ आता है, ना वो पढ़ाई की तरफ आता है, ना उसको किसी भी चीज का कहते हैं तो वो कोई भी बात हमारी नहीं मानता। कि कितने साल तक हाफिज बनता रहा? किस उम्र में हाफिज बना? ये इसको 12 साल तो हो गए हैं ये हिफ्ज किए हुए। तो ये हाफिज बनने के दरमियान, हिफ्ज करने के दरमियान स्कूल नहीं गया? जी स्कूल गया है, उसने किया है, बीए किया है, लेकिन उस तरीके से अभी जॉब कर रहा है उसमें फैसल बैंक में। लेकिन उसकी हर चीज में रुकावट है। हम जो भी काम शुरू करते हैं हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता। अच्छा, आपका नाम क्या बेटा? जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम नवीदा। नवीदा, तुम्हें अजब नहीं लगता कि एक माँ अपने बच्चे के बारे में इस तरह गुफ्तगू कर रही है कि जैसे बच्चा ही नहस है, उसका तो काम ही नहीं होता। लेकिन हम ये हाफिज है, उसकी काम करता है, बीए कर रहा है, क्या रुकावट है? क्या उसने माइक्रोसॉफ्ट खरीदना है, उसने क्या करना है? नवीदा, बड़ी अजीब सी बात है कि आप अपनी ख्वाहिशात के ऊपर बच्चों को कंडेम जब करें ना तो ये इंतहाई ज्यादती की। आपकी उम्मीद हो सकता है कि आप समझती हो कि अहमद की जगह आपके यहाँ बिल गेट्स पैदा होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ, तो अहमद को अहमद ही रहने देना, बिल गेट्स तो नहीं बनाना। हाफिज बन गया वो, अब इसका भी शुक्र अदा करो तो सारी जिंदगी अब नहीं हो सकता। नौकरी कर रहा है वो, बीए कर लिया उसने फैसल बैंक में, अल्हम्दुलिल्लाह। अब 29 साल का वो हो गया, आगे उसकी शादी का प्लान करो। अब ये ना कहना कि जी शादी में रुकावट है। रुकावटें क्यों डालते हो? अपने मुंह से इस तरह की बातें क्यों निकालते हो? बातों पे पकड़ होती है। अब ये नहीं अगला जुमला तुमने कहना कि जी बात तो मैंने कर दी, नीयत मेरी नहीं थी। नीयत का फैसला होना है रोज़े क़यामत। दुनिया में फैसला होना है जो लफ्ज इस्तेमाल करते हो। गाली दे के इंसान ये नहीं कह सकता कि जी मेरा मतलब तो आपको गाली देने का नहीं था। बद्दुआ दे के आप ये नहीं कह सकते मेरा मतलब आपको बद्दुआ देने का नहीं था। इसलिए लहजों को बहुत नरम और बाबरकत रखने की कोशिश करते हैं।